कठुआ जीएमसी में एक मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली थी कि वहां पर शुन्नू नाम का एक बदमाश, एक गैंगस्टर जो है वहां पर पहुंचा हुआ है और उसे गिरफ्तार करने पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें शुन्नू की भी मौत हो गई और उसमें एक पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गया था। शुन्नू की मृत्यु के बाद वहां पर जो उसके साथी थे, दो और गैंगस्टर थे, मक्खन और लड्डन, वो वहां से मौके से फरार हो गए थे और उन पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। और उनको भगाने में जिन लोगों ने मदद की थी, उन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कठुआ मुठभेड़ मामले में जिन गैंगस्टरों की मदद उनके मददगारों ने की थी, उन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कठुआ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी में, कठुआ जीएमसी में एक मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली थी कि वहां पर शुन्नू नाम का एक बदमाश, एक गैंगस्टर जो है वहां पर पहुंचा हुआ है और उसे गिरफ्तार करने पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें शुन्नू की भी मौत हो गई और उसमें एक पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गया था। और उसके बाद से ही पुलिस जो है वो सक्रिय होकर काम कर रही है और सीधा ही उन्होंने कह दिया है कि भैया जो लोग भी इस फील्ड में हैं, या तो वो बदमाशी छोड़ के चले जाएं या फिर अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें। शुन्नू की मृत्यु के बाद वहां पर जो उसके साथी थे, 2 और गैंगस्टर थे, मक्खन और लड्डन, वो वहां से मौके से फरार हो गए थे और उन पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। और उनको भगाने में जिन लोगों ने मदद की थी, उन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर को विस्तार से बताने हम आपको जा रहे हैं। कठुआ मुठभेड़ मामले में पुलिस ने मौके से फरार दोनों बदमाशों की मदद करने वाले 2 मददगारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन मामले में पूरी निगरानी रखकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। बाकी जिलों को भी काम करने में लगाया हुआ है, जिसमें जम्मू का एक स्पेशल विंग भी काम कर रहा है। जिन 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है वो कठुआ के ही रहने वाले हैं। उन लोगों ने दोनों गैंगस्टर रोहित कुमार उर्फ मक्खन निवासी आरएसपुरा तथा लुड्डन निवासी आरएसपुरा को हाईवे तक अपने वाहन में छोड़ा था। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों ने उस कार को छोड़ दिया था जिसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए मददगारों ने अपने वाहन से उन्हें कठुआ जिले में ही हाईवे पर प्राइवेट बस में बिठाया था। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल मुठभेड़ में हुआ है। उस कार को घाटी इलाके की एक खड्ड में बरामद किया गया है। पुलिस ने फरार दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। जांच के दौरान पता चला कि जब अस्पताल में मुठभेड़ हुई तो दोनों बदमाश शुन्नू की मौत के बाद मौके से कार में भागे थे, तो उन्होंने कठुआ के रहने वाले अपने एक करीबी के साथ संपर्क किया। वो करीबी लुड्डन का रिश्तेदार बताया गया है। उस करीबी ने दोनों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए 2 लोगों को लगाया। पुलिस ने उन्हीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिसने भेजा था वो घर से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें संयुक्त टीमें मिलकर काम कर रही हैं क्योंकि बात वर्दी की है, अब जिला स्तर की बात नहीं है। हर अफसर अपने अपने स्तर पर मामले में काम कर रहा है ताकि मौके से भागने वाले गैंगस्टरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी तरफ वीरवार दोपहर 3 बजे के करीब मृतक गैंगस्टर वासुदेव उर्फ शुन्नू के शव को उसके परिजन ले गए। वो कठुआ अस्पताल में आए और पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके हवाले कर दिया गया। बता दें कि इस मुठभेड़ के मामले में जांच अब कठुआ पुलिस के पास है। इस खबर को और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं इस मामले में जिन 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए दीपक जी, इस मामले में अभी तक जो पुलिस के पास है उसमें से एक आरोपी है जो पहले दिन पकड़ा गया था। ठीक है। अब 2 मददगार।
हम्म। एक चाइनीज पिस्टल, एक चाइनीज पिस्टल, अच्छा। हाँ, एक कार अभी तक जो पुलिस के पास है। हम्म। देखिए, पहले मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताता हूँ। जी। क्या हुआ था, जब ये इनकाउंटर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हम्म। कार में कितने आरोपी थे ये मैं जानता हूँ, जी। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पुलिस है, हाँ हाँ वो जानती है। हाँ हाँ। इसको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसलिए साझा नहीं करूंगा कितने बंदे थे, क्या था, क्योंकि दीपक जी, मुझे लगता है जी। कि अगर हम इस जानकारी को साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि आरोपियों को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। जी। तो अगर हम उस जानकारी को साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन गैंगस्टरों की हम मदद करते हैं। जी। इस घटना के बाद जब ये घटना हुई, सांबा जिले की रामगढ़ पुलिस ने इस मामले में इनकाउंटर किया। हम्म। उसके बाद कठुआ पुलिस थाने एफआईआर नंबर 104 12 307 आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जी। जब हमारे बहादुर पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गए तो 307 से मामला बदलकर 302 हो गया, जी। कन्वर्ट हो गया। हम्म। इस इनकाउंटर के घटना के बाद जब पुलिस कठुआ जांच कर रही थी तो जांच के दौरान इस जांच को अलग अलग पहलुओं पे किया जा रहा है। अच्छा। सीसीटीवी फुटेज 1, हम्म। सोशल मीडिया 2, जी। खुद जाके छापे मारना पकड़ना 3, हम्म। ऐसे कई प्रकार से जांच की जा रही है, कई टीमों को लगाया गया। इस मामले में आप हैरान होंगे, जम्मू संभाग के एडीजीपी आनंद जैन, जिनके पास 10 जिले आते हैं, वो इस मामले को खुद बारीकी से देख रहे हैं। जी। वो हर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, टीमों को उन्होंने लगाया हुआ है। कठुआ, सांबा और जम्मू पुलिस जी। 3 एसएसपी पे काम कर रहे हैं। हम्म। आप हैरान होंगे, परसों रात को इनकाउंटर के अगले दिन एसएसपी कठुआ ने टीम लीड करते हुए रात 1:30 बजे तक शेरपुर एक जगह है, हम्म। वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी कि ये जो बागे थे वहां पे हो सकते हैं। जी। उसके बाद कल सुबह से लेकर कठुआ पुलिस की पूरी टीम, जिसमें एसएचओ, चौकी अफसर, बथेरे अफसर, जी। इस मामले की जांच में लग गए। हम्म। जांच के दौरान पुलिस के पास इंस्टाग्राम की एक रील आई। अच्छा। मैं फिर बताता हूँ, इंस्टाग्राम की एक रील सामने आई, हम्म। जिसमें इन गैंगस्टर्स की किसी के साथ वीडियो थी, जो बागी हैं गैंगस्टर। अच्छा। उन्होंने पहले की बनाई हुई थी। हम्म। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को पकड़ा पूछताछ के लिए। अच्छा। उनमें से 2 पूछताछ के दौरान टूट गए। अच्छा। 2 टूट गए पूछताछ के दौरान। उनमें से एक था चकबराव खान का, एक था कठुआ का। उन्होंने कबूला कि इन गैंगस्टर की मदद उन्होंने की है। वो मदद कैसे की है उन्होंने, जब ये मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर भागे, तो जो भागने वाले बदमाश थे उनमें से एक का कठुआ में करीबी रहता था, हम रिश्तेदार भी कह सकते हैं उसको। अच्छा। उसके साथ उसने संपर्क किया। उसने बताया कि मैं ये कांड करके आ गया हूँ, हमें भागना है। अच्छा। उस बंदे ने आगे अपने 2 बंदों को भेजा कि जाओ और इनकी मदद करो। जी। वो 2 बंदे आए, उन्होंने अपने एक वाहन में उनको बिठाया। उसके बाद उनको ले गए। उसके बाद उनको हाईवे पे छोड़ा गया, कार को प्लांट किया गया। घाटी एक जगह पड़ती है जी। कठुआ जिले में, वहां में खड्ड में कार को फेंका, जो कार मुठभेड़ में इस्तेमाल हुई है। जी। उसके बाद हाईवे से बस में बैठ के चले गए हैं ये आरोपी, जो मुठभेड़ में शामिल बदमाश थे, वो चले गए। अच्छा, मक्खन और लुड्डन। हाँ, देखिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हाँ। अभी तक हम पहचान इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी पुलिस अगर इतनी मेहनत कर रही है उनको पकड़ने में, अगर हम सोशल मीडिया पर उनके नाम लगा देते हैं तो उससे पुलिस की जांच प्रभावित होती है। नहीं, इसमें 2 नाम तो पुलिस ने स्वयं ही साझा किए हैं, जिनके ऊपर इनाम भी रखा है, मक्खन और लुड्डन। हाँ, पर पुलिस ने ये कहीं नहीं कहा कि ये जो 2 बंदे हैं यही उस मुठभेड़ में शामिल है। अच्छा, है ना? क्योंकि क्या है कि ये मामला अब एक जिले का नहीं रहा, ये मामला अब एक वर्दी का हो गया है। एक शहीद हुआ है पीएसआई, एक बहादुर अफसर शहीद हुआ है, इसलिए पूरा विभाग में
इस बात का दुख है, इसलिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। उसके बाद जब पुलिस को ये दो बंदे, पुलिस ने जब 10-12 लोगों को पूछताछ के लिए लाया तो दो बंदे टूट के उन्होंने पूरी कहानी बता दी, कैसे उन्होंने उठाया, कैसे गाड़ी फेंकी, कैसे उनको बिठाया प्राइवेट वाहन में, बाहर भेजा। वो वाहन जो गया है वो पंजाब भी जा सकता है, हरियाणा, हिमाचल, कहीं भी जा सकता है जी। उसके बाद जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया घाटी में। ये सारा ऑपरेशन कल शाम का हुआ है। कल शाम का? हाँ, कल शाम को। और जैसे कि आज हमने इस खबर को सिटी पेज पर, अपने स्टेट समाचार में सिटी पेज पर प्रमुखता से छापा है। कल शाम की घटना है, क्योंकि हम तो अखबार हैं, हम तो अगले दिन ही लोगों को दिखेंगे जी। घटना ये कल शाम की है। कल शाम को, इसलिए कल शाम की है, इसलिए हमने कल रात को छापा और आज अखबार मार्केट में आई ना जी। तो ये जो घटना है इसमें धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। तो मतलब लग रहा है कि ये जो अपराधी भागे हुए हैं ये भी पकड़ में आ सकते हैं जल्द। बिल्कुल जल्द पकड़ में आएंगे। देखिए, पुलिस के पास था, पहले पुलिस पा रही थी, अंधेरे में थी। देखिए, घटना होती है, बदमाश मौके से भाग गए। अब वो बदमाश कहाँ गए, अब ये पुलिस को पता है ना। उन बदमाशों की मदद किसने की, ये पुलिस को पता चल गया, उनकी गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली। लेकिन इस मामले में शायद लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वहां पर ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कठुआ में, वहां पर उस गोलियां चली दोनों साइड से। देखिए, क्या है कि इस घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज बनी हुई है, अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे थे। अच्छा। मैं आपको उस घटना पे ले जाता हूँ। मैंने पर्सनली विजिट किया था परसों रात को, मैं 3 बजे वहां से वापस आया हूँ। एनकाउंटर के अगले दिन मैं खुद वहां पे गया था स्वयं जी। वो अस्पताल है। देखिए, किसी अगर आतंकी को पकड़ना हो या किसी बदमाश को पकड़ना हो तो एक दिन का, 1 घंटे का ऑपरेशन नहीं होता। वो भी ऐसे अपराधी जो शरेआम कत्ल करके लाइव आते हैं। तो अगर उनको पकड़ना हो तो ये 1 घंटे का ऑपरेशन नहीं होता, इसमें एक मेहनत लगती है जी। मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को सल्यूट करता हूं जो इस ऑपरेशन में गए थे। उनको थोड़ी पता था कि आगे गोलियां चलेंगी, वो तो उसको गिरफ्तार करने गए थे। इस मामले में पुलिस पिछले 3 दिनों से काम कर रही थी जी। जब पुलिस 3 दिनों से काम कर रही थी तो पुलिस को जब पूरा एग्जैक्ट पता था कि ये बंदे वहां पे है, तो पुलिस की टीम वहां पे जब पहुंची, इस टीम को थानेदार लीड कर रहा था। ये सारी जो मैं आपको घटना बोल रहा हूँ, ये सारी सीसीटीवी में कैद है। अच्छा। क्योंकि अस्पताल के सीसीटीवी में ये पूरा कैद है। सोचो, बहादुर पुलिस कर्मचारी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, पीएसआई हो, सिपाही हो, पीएसओ हो या एक एसपी हो जो घायल हुआ है जी, वो बहादुर है। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने दौड़ के जो छुन्नू था उसको पकड़ लिया। लेकिन देखिए, अब क्रिमिनल थे, गैंगस्टर हैं, उन्होंने छुड़ा जब भागने लगे उस दौरान छुन्नू ने फायर मारा। पुलिस वाले तो पीछा कर रहे थे ना, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो छुड़ा के भाग गया। अच्छा। भाग तो सकता नहीं था वहां पे, क्योंकि पुलिस वाले बहुत थे। लेकिन क्या होता है कि जब एकदम से कोई आ जाता है तो गुत्थम गुत्था हो गया, तो उस घटनाक्रम में 2 मुक्के एक साइड से पड़ते हैं, 2 साइड से। जब वो थोड़ा सा आगे भागा, उसने फायर कर दिया। वो फायर लगा पीएसआई दीपक शर्मा को। अच्छा। उसके बाद पुलिस ने उसको ठोक दिया। मैं ठोक वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो क्रिमिनल है। उसको उन्होंने फायर मारा वापसी और उसको मार दिया वहीं पे, छुन्नू को। बाकी वाले फरार हो गए। बाकी घटना मैंने पहले आपको बता दी है कि वो फरार होने के बाद कहाँ गए, क्या हुआ जी। इस पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद है। मेरे पास उस घटना का वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चलना चाहिए जी। कारण ये है कि इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा पीएसआई शहीद हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार से उसको गोली लगी है। हम टीआरपी बटोरने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद हों जी। क्योंकि हमें बदमाशों को हौसले बुलंद नहीं करने हैं, हमें अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहना है जी। अगर ये वीडियो बाहर आता है तो उससे बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे कि बदमाशों ने देखो कैसे एक पुलिसकर्मी को शहीद किया है जी। क्योंकि हम एक अच्छे पत्रकार हैं, हम एक अच्छा संस्थान है, हमें तमाम उन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि बाहर कोई भी एक्टिविटी ना हो जी। हमारे जो सांबा के हमारे सहयोगी हैं
उन्होंने आज एक बहुत अच्छी खबर की है, हम्म, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है दोनों गैंगों के बारे में। जी, शिन्नू गैंग कैसे खत्म हो गया, अब उसको कौन चलाएगा, पूरी उन्होंने सांबा के जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे अखबार के सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी आज एक खबर की है, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है, ब्रीफ किया है हर एक घटना को, कैसे ये ग्रुप बने, कितनी कितनी आयु के हैं, बिल्कुल उन्होंने खोल के दोनों बदमाश ग्रुपों की डिटेल निकाली। जी, इस मामले में आप विश्वास रखिए, मैं अपने दर्शकों को, हमारे जो स्टेट समाचार के दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, इस मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई के मूड में है और कड़ी कार्रवाई कर रही है। पहले पुलिस अंधेरे में चल रही थी, ब्लाइंड था सब कुछ। अब पुलिस के पास ये जानकारी है कि बदमाश यहाँ से भाग के कहाँ गए, उनको आगे किसने गाड़ी चढ़ाया, उनकी गाड़ी कहाँ पे है, यहाँ तक पुलिस पहुंच गई है। जी, तो जाहिर सी बात है पुलिस बदमाशों तक भी पहुंच जाएगी। जी। और कोई प्रश्न जो आपको लगता है उस बारे में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए? नहीं, शुक्रिया, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। तो इस मामले में पुलिस, जैसे गोविंद जी बता रहे हैं कि पुलिस सीरियस है, और जिन अपराधियों ने ये जो गुंडागर्दी जिला सांबा में, कठुआ में या उस क्षेत्र में आरसपुरा, इन जगहों पर जो गुंडागर्दी मचा रखी थी, उसका अंत होना भी बहुत जरूरी है। और पुलिस ने आरोपियों को, तो कुछ आरोपियों को जिन्होंने मदद की थी उनको तो गिरफ्तार किया है, लेकिन उन तक भी पहुंच जाएगी जो शुन्नू के साथ थे। इसमें एक बहादुर सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की मृत्यु हुई है, और ये मामला अब छोटा मोटा मामला रह नहीं गया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।